हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1377 एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। बी सॉर्टेड एक ऐसी कोशिश जहां पर मेंटल हेल्थ को लेकर या हमारे दिमाग के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चलती रहती हैं, जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चलती रहती हैं और उसके कई बार हम उसके कई सारी चीजों के जवाब हमारे पास नहीं होते। बहुत सारी कंफ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो समाज उसको जिस तरह से सोचता है हम एक अलग तरीके से सोचते हैं। क्या हमारी सोच और समाज की सोच सही है या फिर हमारी सोच सही है और समाज की इतनी नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिसको लेकर हम सॉर्टेड होना चाहते हैं, तो एक बी सॉर्टेड करने की कोशिश कर रही है हमारे साथ सोनल फुके मैम, जो सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट है। अब मैं कैमरा पैन करूं मैम की तरफ और हम इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर बात करें। एक बड़ी अच्छा शेर था मिर्जा गालिब का, और वो था कि उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो। ए गालिब तुम ये क्या और ये क्यों करते हो, है ना। चलिए बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर विद मिसेस सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार। हेलो मैम कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। मैम ये जो पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है दुनिया में, कौन सा स्कैम? इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं समझने का और ईक्यू से उसको कहीं ना कहीं मैच करके ये समझने का कि जो हम समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बिल्कुल सही समझते हैं। इस स्कैम का पर्दाफाश कीजिए मैम। इमोशनल इंटेलिजेंस तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कॉमन टर्म हो गई है। सबको ऐसे लगता है कि हमको मालूम है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, बिकॉज इट इज यूज्ड इन अ डे टू डे लाइफ ये टर्म जो है जी। और ईक्यू के बारे में बातें भी बहुत होती हैं। पहले आईक्यू के बारे में बहुत बातें होती थी, अब ईक्यू के बारे में बहुत बातें होती है। तो सबको ये टर्म पता है और वो इतने अच्छे से पता है कि जैसे दूसरा एग्जाम्पल है किंडरगार्टन। एवरीबडी नोज व्हाट अ किंडरगार्टन इज, बट नोबडी नोज कि किंडरगार्टन टर्म कहाँ से आया है, उसको बनाया किसने। वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही सिंपल टर्म है जिसके मायने बहुत मुश्किल नहीं है समझने में, लेकिन अगर वो समझ जाते हैं हम अगर, तो हम सही में अपना लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से, एक सेटिस्फाइड तरीके से, एक इमोशनली स्टेबल तरीके से हम जी सकते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस सबका होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि मुझे क्या फील हो रहा है जी, इसका अवेयरनेस रहना जी, कि मुझे एग्जैक्टली मालूम है मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी इमोशनल स्टेट कैसी है। अगर और उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इमोशंस आते हैं। पॉजिटिव इमोशन इज हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये पॉजिटिव इमोशंस है। नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं जेलसी, गिल्ट, ये नेगेटिव इमोशंस हैं। तो जब हम कोई एक पर्टिकुलर तरीके से जब हम बिहेव कर रहे हैं तो उसके पीछे जो हमारा इमोशनल स्टेट जो चल रहा है, जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आई माइट बी एक्सप्रेसिंग अ लॉट ऑफ एंगर, बट बिहाइंड दैट एंगर आई एम फेसिंग सम काइंड ऑफ मे बी एन एम्बेरसमेंट, और मुझे शायद कोई चीज का गिल्ट लग रहा है, इसलिए वो मेरा आउटबर्स्ट उस तरीके से हो रहा है। तो अंदर ये मालूम होना कि मेरी इमोशनल स्टेट क्या है और मुझे क्या लग रहा है, ये सेल्फ अवेयरनेस का एस्पेक्ट है। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस इज वन। सेकेंड एस्पेक्ट इज मुझे मालूम है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरा इमोशनल स्टेट कैसा है, और मैं उसको अप्रोप्रिएट तरीके से मैं उसको मैनेज कर पा रही हूँ। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसमें वो गुस्सा मैं बहुत एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो शायद सही तरीका नहीं है एक्सप्रेस करने का। जब मैं वो कर पाती हूँ, सो आई एम मैनेजिंग माई इमोशंस वेल। दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। द थर्ड एस्पेक्ट इज सोशल अवेयरनेस, कि तुमको कैसे लग रहा है ये मुझे समझ रहा है, वो इंटेलिजेंस, कि सामने वाले का जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको कैसे लग रहा है बिना उसके ज्यादा एक्सप्रेस किए बोले, वो जो है एस्पेक्ट, वो सोशल अवेयरनेस है। और अगर मुझे समझ रहा है कि सामने वाले का स्टेट ऑफ माइंड ऐसा ऐसा है,
तो उस पे एक्ट करना अप्रोप्रिएट तरीके से, उसको समझना, उसको कंफर्टेबल लगेगा ये करना, दैट इज सोशल मैनेजमेंट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 एस्पेक्ट्स हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और सोशल मैनेजमेंट। तो इन अ नटशेल इट इज एज सिंपल एज दिस कि खुद को कैसे लग रहा है ये समझो, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। जो लग रहा है उसको मैनेज करते आना इज सेल्फ मैनेजमेंट। सामने वाले को कैसे लग रहा है उसको समझ पाना, एम्पैथी रख पाना उसके साथ, दैट इज सोशल अवेयरनेस। और उसको हेल्प करना उसके लिए, उसका लाइफ इजी करना, दैट इज सोशल मैनेजमेंट। सो दीज आर द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मैम, ये जो कला है इमोशनल इंटेलिजेंस की, ये जन्मजात है या फिर इसे सीखा जा सकता है या डेवलप किया जा सकता है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे हम IQ को लेके बॉर्न होते हैं, मतलब हमारा जो इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस क्वोशंट जो हमारा है, तो वो बहुत हम चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज होता है विथ एक्सपीरियंस, वो चेंज होता है, आपका IQ थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन जो एक कैपेसिटी होती है, जैसे मैथमेटिकल एबिलिटीज वगैरह, कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये उसमें आती है, इमोशनल इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस में आती है जी। इमोशनल इंटेलिजेंस, द गुड न्यूज इज दैट इट कैन चेंज, इट कैन बी मेजर्ड। जैसे IQ का मेजरमेंट होता है वैसे EQ के भी टेस्ट होते हैं, यू कैन मेजर इट। और चारों एस्पेक्ट्स के आपको स्कोर आ सकते हैं कि आपका सेल्फ अवेयरनेस कैसा है, आपका सेल्फ मैनेजमेंट का स्कोर कैसा है, सोशल अवेयरनेस और सोशल मैनेजमेंट, चारों का। एंड देन यू कैन एक्चुअली with techniques and with tips you can actually improve your emotional intelligence जी। और ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत डिस्क्राइब करने की जरूरत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी नोज दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर सोशल बीइंग्स जी। वी नीड टू हैंडल आवरसेल्व्स। जैसा शेर जो तुमने शुरू में बोला, इट वॉज अ वेरी नाइस, बहुत अच्छा शेर था जी। तो उसमें वही है कि हमको तो इंसानों के साथ ही रहना है, तो और इंसानों की वजह से हमको ऐसा लगता है कि इंसानों की वजह से ही हमको बुरा लगना, गुस्सा आना, ये सब इंसानों की वजह से होता है। वो हमारे खुद के वजह से एक्चुअली होता है, पर परसेप्शन ये होता है कि लोगों की वजह से होता है। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल अवेयरनेस और उसको मैनेज करते आना। आपको किसी बाहर काम करना है, जॉब करना है, आपको कुछ भी करना है, आपको फैमिली के साथ जो भी आपको करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस हर जगह, इट इज लाइक ब्रीदिंग। तो आप बॉर्न हुए हो एक पर्टिकुलर इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ, लेकिन आप उसको विथ टेक्निक्स, विथ अंडरस्टैंडिंग, इट कैन डेफिनेटली बी इम्प्रूव्ड। मैम, टेक्निक्स क्या है? सम स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स which can help for improving our emotional intelligence? तो सबसे पहला टेक्निक तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए है, बीइंग माइंडफुल। अभी ये भी बहुत सुना जाता है और सुनते हैं कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहिए जी। तो बेसिकली जो हम मेडिटेशन करते हैं, तो माइंडफुलनेस का अगर हमने प्रैक्टिस किया, मतलब जस्ट टेक अ मोमेंट ऑफ पॉज एंड जस्ट लुक एट योर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स कि हाउ आर यू फीलिंग। एक इमोशनल चेक जो होता है जैसे हम सुबह उठते हैं तो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि मुझे कैसे लग रहा है, और सिर्फ उसको एक वर्ड में आंसर नहीं करते हुए ट्राई टू रियली एनालाइज हाउ यू आर फीलिंग। आर यू फीलिंग वेरी पीसफुल? आर यू फीलिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग? आर यू फीलिंग वेरी स्केयर्ड ऑफ समथिंग? आर यू फीलिंग गिल्टी अबाउट समथिंग? तो अपने जो भी इमोशंस हैं उसको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में उसको लेबल करते आना इज इम्प्रूविंग द सेल्फ अवेयरनेस। और ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो टेक्निक है, तो वो प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। सो विद प्रैक्टिस वन गेट्स बेटर। द फर्स्ट टेक्निक इज इम्प्रूव योर सेल्फ अवेयरनेस बाय बीच बीच में अपने आप को चेक करते रहना चाहिए मुझे कैसे लग रहा है, और दैट इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज कि मैं जिससे बात कर रही हूं उसका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड रीड करते आने की कोशिश करना, और ये समझना कि मैं अपने नजरिए से, अपने लेंस से मैं सामने वाले को देख रही हूँ, उसका लेंस कैसा है। मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है, मेरा लेंस ग्रीन कलर का है, पर उसका लेंस कौन से कलर का है। तो ये सोशल अवेयरनेस हो गया। तो दीज आर वेरी सिंपल टेक्निक्स।
इट टेक्स सम प्रैक्टिस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं होता है कभी कि क्यों जरूरी है मुझे ये सोचना कि मुझे कैसे लग रहा है। वो इसलिए जरूरी है कि उसको अगर हमको ठीक करना है, अगर हमको इमोशनली स्टेबल रहने की इच्छा है, जो कि सबकी होती है, सबको लगता है कि मैंने बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए जी। उसके लिए कुछ अगर प्रैक्टिस आपको करना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। यू हैव टू, जैसे मे बी 1 मिनट इन 1 or 2 hours आप ये सोचिए अपना मेंटल स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। इससे बहुत ही रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। लेकिन मैम अभी जैसे आपने कहा कि जो सोशल अवेयरनेस है, सोशल मैनेजमेंट भी है मैम, तो ये हम जब किसी और के बारे में ये सोचते हैं कि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल क्या है ना, तो मैम हम जजमेंटल तो नहीं हो रहे यहाँ पे? नहीं, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अच्छा। जजमेंट नहीं करना है। हाँ। उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि सी वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। ये हम भूल ही जाते हैं कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल फेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस। और ये एक बहुत बीच में एक ऐसा दौर चला था जब बहुत मतलब पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा ये किया गया था कि दोज आर गुड इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस आर बैड इमोशंस। जी। तो बैड इमोशंस नहीं होते हैं, सी वो एक स्पेक्ट्रम में ही है, जो ह्यूमन इमोशंस के स्पेक्ट्रम में वो इमोशंस होते हैं, जैसे कि शेम है, गिल्ट है, एम्बैरेसमेंट है, तो एंगर है। ये बताया जाता है कि ये दीज इमोशंस आर नॉट गुड इमोशंस, दे आर नेगेटिव इमोशंस, दे आर नेगेटिव इमोशंस, दैट वन हैज टू एक्सेप्ट दैट दे आर नेगेटिव इमोशंस बिकॉज दे कॉज हार्म, they cause harm in our behavior, they cause harm to somebody else's mental stability or mental peace. But then first you have to acknowledge and accept what you are feeling and then try to reason it कि ऐसा आपको क्यों लग रहा है। जी। तो हम जब सामने वाले को रीड करने की कोशिश करते हैं, so it is reading, it is just observing कि सामने वाले को ऐसे ऐसे लग रहा है। It is not about judging that person because we are nobody to judge anybody. We all are human beings. We face the same emotions. किसी को कम, किसी को ज्यादा। But मैम जैसे जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो पूरा का पूरा थॉट है, क्या ये लोगों के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स है उसको बेटर करने में कहीं मदद करता है? एब्सोल्युटली मदद करता है। और इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को अभी इतना इम्पोर्टेंस आ गया है कि कंपनीज रिक्रूटमेंट के वक्त इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट लेते हैं। वो देखते हैं कि बाकी टीम मेंबर्स के साथ ये कैसे इसको मतलब कैसे बात कर सकेगा, कैसे काम कर सकेगा, उसकी बाकी लोगों के साथ मतलब अगर इसको मैनेजर बनाया है तो ये कैसा मैनेजर बनेगा, ये अपने टीम को लेके कैसे चलेगा, उसके लिए उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, मतलब एवरेज के ऊपर है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो उसका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितना भी हो, फिर भी if that person is not able to get things done from the other people and if people feel very dominated by somebody, feel very hurt कि ये बॉस है, ये हमको सिर्फ हर्ट करता है, ये बहुत डोमिनेट करता है, ये बहुत डांटते रहता है, तो it doesn't work in a working environment. तो because it doesn't work in a working environment, even at a family environment, it is very important that we raise the emotional intelligence of every single person in the family. Because that is the way to understand the other person easier. If you know the word empathy, तो empathy मतलब ये नहीं है कि सामने वाले के लिए ये सिर्फ इतना समझना कि सामने वाले को कैसे लग रहा है, वो तो compassion हो सकता है। Empathy is actually putting yourself in somebody's shoes और वो चीज को एक्सपीरियंस करना, वो इमोशन को खुद ही एक्सपीरियंस करना, दैट इज एम्पैथी। तो एम्पैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। मैम ये जो आपने अभी बोला कि हायरिंग को लेकर कॉर्पोरेट्स बड़ी कंपनीज आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस भी चेक कर रही है, तो मैम जो 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 युवा हैं, जो यंग डायनेमिक पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, मतलब ये जो युवा हैं पूरे, जहां पर एक तरफ मैम उनके ऊपर में प्रोडक्टिविटी का एक प्रेशर है कि वो कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो जो मेन एस्पेक्ट जिसके ऊपर में उनको जज किया जाएगा या उन्हें रेट किया जाएगा, या जब 1 साल के बाद जब उनका अप्रेजल टाइम होगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर में सबसे ज्यादा पॉइंट्स उनको मिलेंगे। लेकिन मैम ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है
वो कैसे उनको हेल्प कर सकता है प्रोडक्टिविटी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ही तो इंक्रीज करने के लिए सी वी कैन नॉट वर्क अलोन। जो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और जो आपकी वर्किंग कैपेसिटी है वो तो है, वो तो विद एक्सपीरियंस आपका वो बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट, यूजुअली इट इज अ टीम एनवायरनमेंट, आपको सबके साथ मिलके ही काम करना पड़ता है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी तब लीप्स एंड बाउंड्स से बढ़ती है जब आप एक कोलैबोरेशन में काम करते हैं के साथ। तो ये कोलैबोरेशन जब आप करते हैं वहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल प्ले होता ही है ना, सोशल अवेयरनेस, सोशल मैनेजमेंट और खुद के इमोशंस को हैंडल करना। अगर कोई आपको अगर कुछ किसी ने बोल दिया तो आपको वो आप कैसे हैंडल कर पाते हो कि आप बिल्कुल ही स्विच ऑफ हो जाते हो, उस दिन आप घर चले जाते हो, आप टॉलरेट ही नहीं कर पाती। ये जो चीजें होती है कंपनी में कलीग्स के वजह से जो चीजें होती है, तो इसका तो असर प्रोडक्टिविटी पे होगा ना। तो इसलिए इट गोज हैंड इन हैंड। Productivity and emotional intelligence will go hand in hand after a certain point. मैम कॉर्पोरेट्स ने अपने एम्प्लॉयज को इमोशनल इंटेलिजेंस के के सिर्फ एक इस एस्पेक्ट को लेकर क्या वो किसी किस्म की वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, कुछ ऐसा तरीका जिससे ये थोड़ा सा और डेवलप हो और इससे वर्कर्स को सपोर्ट हो, ऐसा कुछ हो सकता है? होता है, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस, होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी जो सुलझे हुए जो सीईओज हैं और लीडर्स हैं, दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दिस। दे अंडरस्टैंड दैट कंपनी का आपको जो भी आपको करना है, आपका जो भी बॉटम लाइन जो भी आपका है, अल्टीमेटली लोग ही काम कर रहे हैं और लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए कंपनीज के अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं इस चीज को लेके, जिससे इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्कशॉप्स होते हैं। और सिर्फ मोटिवेट करना एक बात है, वो भी एक एस्पेक्ट है कि आप एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे, बट एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए एफर्ट्स कंपनी ने लेने ही चाहिए। बिकॉज एम्प्लॉय वर्क्स देयर फॉर 2/3 ऑफ हिज लाइफ। एब्सोल्युटली। तो उसका बहुत टाइम 66% ऑफ वेकिंग टाइम कंपनी में जाता है, वर्क में जाता है जी। तो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपनीज को ये रियलाइज ऑलरेडी हो चुका है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में तो हुआ ही है और इंडिया में भी ऑल गुड कंपनीज दे टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज मेंटल हेल्थ। दे हैव रेगुलर वर्कशॉप्स, दे हैव रेगुलर सेशंस ऑन मेंटल हेल्थ। मैम इंडिया अभी सबसे युवा देश है, जो वर्कफोर्स है वो पूरी यंग है, लेकिन ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि एक समय ऐसा भी आने वाला है इन द कमिंग टाइम जब इंडिया सबसे वृद्ध देश बन जाएगा। बहुत टाइम है उसको। हाँ टाइम है, लेकिन मैम वो टाइम भी आएगा जब हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे। लेकिन अगर आज से मैम अपने बच्चों को और अपने युवाओं को ये इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो पूरा एक तैयारी हम अगर उनकी करें, जीत की तैयारी, तो मैम क्या इसको कैन वी कल्टिवेट इमोशनल इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल? एब्सोल्युटली, वो करना ही चाहिए। इनफैक्ट बच्चा जब 1 साल का होता है, मुझे तो लगता है उसके लिए भी नहीं रोकना चाहिए। एवरी पेरेंट शुड टेल स्टोरीज टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो इसलिए बहुत जरूरी, ये एक हम टॉपिक ही रखेंगे, स्टोरी टेलिंग जी। Because storytelling is understanding the characters, their mental stability, their statuses. अगर आपको अपने बच्चे को कुछ भी सिखाना है, उसके अंदर एम्पैथी आपको डेवलप करनी है, तो आपको उसको इमोशनली रिच स्टोरीज बताना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था कि जब हमारे यहाँ गेस्ट आते थे, तब हम हमारे पेरेंट्स के आजू बाजू में रहते थे, गेस्ट के आजू बाजू में रहते थे। एडल्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो हम ऑब्जर्व करते थे जी। और हमारे ऊपर वो संस्कार होते थे और बाहर जाके हम नेचुरली हमको किसी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी जी। अब ये हो गया है कि जब गेस्ट आते हैं और उनके भी छोटे बच्चे रहते हैं और हमारे भी छोटे बच्चे रहते हैं, वो अपने अपने गैजेट्स में बिजी हो जाते हैं जी। वो ये ऑब्जर्व बहुत कम बार वो करते हैं कि पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे हैं, एडल्ट्स एक दूसरे को कैसे ग्रीट कर रहे हैं। ये ओवरऑल ही इंटरेक्शन बहुत कम होने की वजह से एम्पैथी भी बहुत कम हो गई है।
आप इमेजिन करो कि किसी के घर में अगर ट्रेजेडी हुई है और आप अपने फैमिली के साथ उनके घर गए, तो उनके यहाँ जाने के बाद वो एडल्ट्स एक दूसरे के साथ, इट्स ए डिफिकल्ट सिचुएशन, वो एक दूसरे के साथ उनके मैनरिज्म्स क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो एक दूसरे को कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये वो बच्चे उस लेवल पे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं आजकल। और इसलिए उनको उतनी लोगों के लिए एम्पैथी कम हो गई है। ये गिवन है, ये है, ऐसा हुआ है कि कम हो गई है, बट देन वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव दैट। तो स्टोरी टेलिंग में अपनी इंडियन स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, इवन जैसे एनिमल्स हैं, जैसे अगर मैं छोटे से बच्चे को, 3 साल के बच्चे को अगर मैं कहानी बताती हूँ कि एक चिड़िया है, वो उसके बेबीज हैं नेस्ट में, वो बाहर जाती है अपने बेबीज के लिए खाना लाने के लिए, और वहां पर उसको एक हंटर उसको तीर मार देता है, तो वो चिड़िया को क्या लग रहा है कि मेरे बेबीज हैं, अब उनको खाना कौन ले जाएगा। ये जब आप कम्युनिकेट करते हो बच्चों के साथ, इफ दे आर इन टीयर्स, we are actually enriching, enhancing their emotional capability. That is why from very very early childhood इस तरह के स्टोरीज जिसमें सारे रंग हैं इमोशंस के, जिसमें गिल्ट है, जिसमें गुस्सा है, जिसमें वेंजेंस है, जिसमें काइंडनेस है, जिसमें कंपैशन है, एनिमल्स को लेके स्टोरीज बताना, और ऐसे स्टोरीज जिससे वो बच्चे रिलेट कर पाते हैं जी। अगर आप एक स्टोरी बताते हो तो उसमें आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है, वो बच्चा खुद ही समझ लेता है कि वो स्टोरी में वो कौन है जी। तो इसलिए वो स्टोरी टेलिंग से इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत डेवलप होता है। इसलिए पेरेंट्स ने, स्कूल्स में तो टीचर्स बताते हैं, स्कूल्स में ये अवेयरनेस है कि प्री स्कूल्स वगैरह में और इवन स्कूल्स में कि स्टोरी टेलिंग इज अ ग्रेट टूल टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस। मैम, मिथ्स अराउंड इमोशनल इंटेलिजेंस। मिथ्स कुछ हैं। एक तो पहला मिथ ये है कि अभी बिकॉज इट हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ऐसे किसी को लग सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ही इम्पोर्टेंट है जी। एक्चुअल इंटेलिजेंस, रैशनल इंटेलिजेंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सी एक्चुअल इंटेलिजेंस जो है, जो ब्रेन पावर जो है, उसका एक अपना अलग रोल है। इट इज नॉट रिप्लेसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, नाइदर इज इमोशनल इंटेलिजेंस रिप्लेसिंग द एक्चुअल इंटेलिजेंस। तो दोनों का ये एक मिथ है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अपना अपना अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए काम होता है। जैसे एक्चुअल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से आपका रैशनल थिंकिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, बट इमोशनल इंटेलिजेंस से जो आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के जो स्किल्स हैं और जो आपके सोशल स्किल्स हैं टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, वो आपके, दैट इज वन मिथ। दूसरा मिथ ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जितना EQ है उतना है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये दूसरा मिथ है जो मुझे लगता है कि एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट वन हैज टू वर्क फॉर इट एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये दूसरा है। और मुझे लगता है कि ये दो इम्पोर्टेंट मिथ्स हैं। और हाँ, एक और मिथ है कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं जी, उनको बहुत हैप्पी लगता है, दे आर दे डोंट फेस अ लॉट ऑफ सैडनेस, तो वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। ऐसा नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस मेक्स यू अवेयर ऑफ योर सैडनेस एंड इट मेक्स यू और इट गिव्स यू द कैपेसिटी टू एक्चुअली रेगुलेट योर इमोशंस। तो सैड लगता है, लेकिन वो सैडनेस से जल्दी कैसे बाहर आना, उसको रेगुलेट कैसे करना, निगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कैसे कन्वर्ट करना, ये सिखाता है इमोशनल इंटेलिजेंस का एजुकेशन। और ये एक मिथ है कि इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल आर ऑलवेज वेरी हैप्पी, दे डोंट फील द नेगेटिव इमोशंस। ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी ऑल फील दैट, बट वी नो हाउ टू रेगुलेट इट बेटर। आई थिंक मैम, जो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर जितनी मुख्य बातें जो समझनी चाहिए थी, वो आई गेस इस शो के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, हजारों लोगों तक पहुंचेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस तरह से आपने बोला कि बच्चों में भी इसे कल्टीवेट किया जा सकता है, बस आपको कुछ टेक्निक्स और कुछ स्टोरी टेलिंग के मेथड्स और ये सब अगर अप्लाई करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में मैम बच्चे भी जो हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे।
और वो कहते हैं ना मैम कि बिना जले भभूति नहीं और बिना चले अनुभूति नहीं। तो बहुत जरूरी है इस बात का अनुभव करना, और अनुभव से ही आप जिंदगी की राह में और आगे बढ़ते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट शो आपने देखा, और राज की बात, ये शो को जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। यही अपेक्षा के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, व्यस्त रहे और इमोशनली इंटेलिजेंट रहे। और अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट अपने आपको महसूस नहीं करते तो ये शो को रिवाइंड करके फिर से देखें। जिंदा रहे। जय हिंद।